आपको बताते हैं कि आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह नामांकन करने पहुंच चुके हैं। नामांकन में हिस्सा लेंगे आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता। तो आपको बता दें कि सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी उनके साथ मौजूद होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सतेंद्र सिंह, वो नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। आज सतेंद्र सिंह का नामांकन है और कल बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई का नामांकन होगा। आपको बता दें कि हमने ये सबसे पहले कयास लगाए थे कि आदमपुर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह होंगे और हमारी खबर पर मुहर भी लगी थी। आपको बता दें कि सतेंद्र सिंह वही उम्मीदवार हैं जिन्होंने 2014 में आदमपुर सीट से ही कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा था, क्योंकि उस वक्त कुलदीप बिश्नोई ने अपनी एक पार्टी बना ली थी। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई तब कांग्रेस में नहीं थे। कांग्रेस ने मौका दिया था सतेंद्र सिंह को और वही सतेंद्र सिंह अब कांग्रेस के बाद 2014 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहने के बाद अब 2022 में उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बने हैं। हालांकि जब 2014 में सतेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था तो बीजेपी की ओर से करण सिंह रानोलिया थे। दोनों ने ही कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था। जीत कुलदीप बिश्नोई की हुई थी, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार को भी 6.9% वोट मिले थे और सतेंद्र सिंह जो कि उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 2014 में 8.47% वोट ही मिले थे। जबकि ज्यादातर वोट प्रतिशत, ज्यादातर मत कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में पड़े थे और उन्होंने अपनी पार्टी के दम पर आदमपुर का जो चुनाव था वो जीता था। अब जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए आगे आए और उसके बाद जब उन्होंने 2019 में जीत हासिल की, तब भी एक बड़ी जीत कांग्रेस की ओर से दर्ज की गई थी। लेकिन जब कुलदीप बिश्नोई ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, तब ये सीट खाली हो गई और उपचुनाव के हालात बने। ये उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी पहले से सरकार में है, जेजेपी गठबंधन में रहते हुए सरकार में है, कांग्रेस इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करती आई है। और बात करें कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई की, तो उनका तो ये पहले से गढ़ रहा है उनके परिवार का। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी के लिए है तो वो है आम आदमी पार्टी के लिए और सतेंद्र सिंह के लिए, क्योंकि 2014 में भी उन्हें अवसर तो मिला लेकिन उस मौके को वो भुना नहीं पाए। अब फिर से वो खड़े हैं कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई के सामने। पहले पिता के सामने थे 2014 में, 2022 में बेटे से उनका मुकाबला होगा। देखना होगा कि इस बार वो बीजेपी के खिलाफ और जिस पार्टी से वो चुनाव लड़े थे उसी कांग्रेस के खिलाफ कितना दमखम दिखा पाते हैं। तो नामांकन के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। साथ ही हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता भी उनके साथ नामांकन के लिए पहुंचे हैं। तो आज 11 अक्टूबर का दिन है जब नामांकन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। कल 12 अक्टूबर को बीजेपी के भव्य बिश्नोई अपनी ओर से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं 14 अक्टूबर वो तारीख है जो नामांकन की आखिरी तारीख होगी। तो 14 अक्टूबर से पहले पहले कांग्रेस को भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना होगा और कांग्रेस के उम्मीदवार को भी अपना नामांकन दाखिल करना होगा 14 अक्टूबर से पहले पहले। तो 11 तारीख आज हो चुकी है, मात्र 3 से 4 दिन और बाकी हैं ये पता लगने में कि आखिर आदमपुर उपचुनाव में कौन कौन से चेहरे होंगे जिनके बीच चुनाव होना है। 2 चेहरे स्पष्ट है, लेकिन जेजेपी की भी एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, क्योंकि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जेजेपी ने कोई फैसला नहीं लिया आदमपुर उपचुनाव को लेकर। तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह अपने नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। सुशील गुप्ता जो कि हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं वो भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता आपको इस वक्त इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए शुरुआत है हरियाणा में। मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, आप इस वक्त कहां पर हैं? और ऐसी खबर आ रही है कि सतेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन के लिए पहुंचे, हमने तस्वीरें भी दिखाई है। तो आगे और क्या अपडेट? कांग्रेस कब अपने चेहरे का ऐलान करेगी? भव्य बिश्नोई कल पहुंचेंगे तो कौन कौन शामिल होगा? और आज क्या कुछ खास हो रहा है वहां पर नामांकन के दौरान?
देखिए, अगर नामांकन प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो आज दूसरा नॉमिनेशन जो है वो हिसार में होने जा रहा है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर अभी कुछ देर पहले ही सत्येंद्र सिंह हिसार के लघु सचिवालय में पहुंच चुके हैं। फिलहाल आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये जो गैलरी आप देख रहे हैं, अभी कुछ देर बाद जो है एक तरह से सत्येंद्र सिंह इसी गैलरी से होते हुए आरओ ऑफिस में पहुंचेंगे और बकायदा जो निर्वाचन अधिकारी है उनके समक्ष अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तस्वीरें हमने जो आपको कुछ देर पहले दिखाई उसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो सत्येंद्र सिंह के साथ साथ आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी जो हैं वो भी सुशील गुप्ता वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर अशोक तंवर की बात कर ली जाए वो भी आए हुए हैं। फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पर अलर्ट होती नजर आ रही है। इसके साथ साथ महकमे के जो और अधिकारी हैं वो भी अलर्ट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद एक तरह से फ्लोर जो ये है जहाँ पर नॉमिनेशन होना है ये एक तरह से सेकंड फ्लोर पर पड़ता है। तो अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ पर पहुंचे थे तमाम नेतागण और अब थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर तमाम ये नेतागण पहुंचेंगे और नॉमिनेशन जो है फाइल करेंगे। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भव्य बिश्नोई की अगर बात कर ली जाए उनकी नॉमिनेशन की डेट भी जो है वो सुनिश्चित हो गई है। हालांकि अगर कांग्रेस की परिस्थितियों की बात कर ली जाए, जिस तरह से मंथन का दौर लगातार कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर चल रहा है, क्या कुछ फाइनल रहेगा इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जयप्रकाश जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि फाइनल मोहर जो है वो एक तरह से हाईकमान ने लगानी है, लगातार मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन फिलहाल आज जो है जिस तरह से नॉमिनेशन की अगर प्रक्रियाओं की बात कर ली जाए 7 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है 14 अक्टूबर तक चल रही है। बहरहाल दिन काफी कम बचे हैं, ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो एक तरह से चुनावी मैदान में उतरने के इच्छुक हैं धीरे धीरे करके नॉमिनेशन उन्होंने करना शुरू कर दिया है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह जो है वो एक तरह से नॉमिनेशन फाइल करने यहाँ पर पहुंचे। रोहित, आम आदमी पार्टी की ओर से सत्येंद्र सिंह अपना नॉमिनेशन फाइल कर ही रहे हैं। कल भव्य बिश्नोई भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी करेंगे। दर्शकों की समझ के लिए बताइए कि नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया क्या होती है, नामांकन होता कैसे है? क्योंकि जब भी कोई नेता कोई उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाता है तो जो आम जनता होती है वो वहां पर मौजूद होती नहीं है। नॉमिनेशन फाइल करने की प्रोसेस क्या होती है? लघु सचिवालय में कौन कौन सी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है किसी भी उम्मीदवार को, और इसमें क्या खास बात ध्यान रखी जाती है नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान? देखिए, नॉमिनेशन प्रक्रिया की अगर बात कर ली जाए तो एक तरह से इलेक्शन लड़ने का जो भी इंटरेस्टेड होता है उसको एक आवेदन करना होता है। बहरहाल इस प्रक्रिया की अगर बात कर ली जाए तो नियम कायदे बनाए गए हैं जिसमें कुछ डिक्लेरेशंस देनी होती है, जिसमें यह बताना होता है कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, किस तरह से कामकाज रहता है, क्या उसके ऊपर कोई पुराना केस इत्यादि तो दर्ज नहीं है। जो बड़ी खबर आपको बता रहे थे वो ये कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह नामांकन के लिए लघु सचिवालय पहुंचे हैं। उनके साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता मौजूद थे। इसके अलावा और भी आम आदमी पार्टी के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर दिखाई दिए। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह का नामांकन आज, और दूसरी तरफ कल नामांकन करने वाले बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई और बीजेपी की ओर से वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यहां पर एक तरफ अपने गढ़ को बचाने की कोशिश होगी, दूसरी तरफ अपनी शुरुआत की कोशिश होगी कि एक आगाज किया जाए हरियाणा में आम आदमी पार्टी का।